जिसको जरूरत नहीं है प्रभु दे रहे हैं, जिसको जरूरत है प्रभु उनको नहीं दिए है। थोड़ा फर्क जो है आज मैं आप लोगों को ऐड करना चाहता हूं। ऐड यह है, प्रभु देने के बाद है ना, आज अपने बच्चों को जो देखभाल करना चाहिए, जो बच्चों को इंसान बनाना चाहिए, आज उस चीजों में आज हम पीछे हैं। अभी उम्र है, काम कर ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, कल बुढ़ा हो जाएंगे, बच्चे नहीं, कौन आपका जिम्मेदारी उठाएंगे बताइएगा। और मरने के बाद है ना, जो विचार में जो सजा है वो भयानक है। कुछ कुछ लोग पेट के अंदर जो बच्चे होते हैं गिरा देते हैं, मार देते हैं हॉस्पिटल लेके। हम वचन में क्या देखते हैं? हत्या मत करो। हम हत्या अंदर कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। ये जो सजा है ना, भयानक सजा, भयानक सजा। यही पर भी एक बहन जी है, 4 बच्चे को मार डाला। कहां पर? पेट में। बच्चे ऑलरेडी है, आपको पसंद नहीं है तो आप जाओ भाई, ऑपरेशन करा लो। जो प्रभु आपको दे रहे हैं, आप अंदर ही उसको मार दोगे। ऐसे ऐसे बहन लोग भी, ऐसे ऐसे भाई लोग भी, ऐसे ऐसे परिवार, पति पत्नी है जो आज भी दुनिया पर, इस धरती पर आपको दिखने के लिए मिलता है। उसी 13 और 14 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उसको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें माना ना करो। देखो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। बच्चों कुछ नहीं जानते, बच्चों का सामान हमको बनना है, बच्चों जैसा जीना है, बच्चों जैसा चलना है, बच्चों जैसा खड़ा होना है। अगर नहीं जिएंगे, नहीं चलेंगे, आने वाले दिनों में हमारे जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। आज कुछ कुछ बच्चों को नया जीवन दान मिला है कि नहीं? कुछ कुछ बच्चों को नया जीवन दान मिला है, हम भूल ना जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है, प्रभु सबका प्रार्थना सुन के, पास्टर का प्रार्थना सुन के, मंडली का प्रार्थना सुन के, खुद का प्रार्थना सुन के उन लोगों को चंगा किया, उद्धार किया। हम ये चीज कभी भूल ना जाए। देखो, मरा हुआ बच्चे यहाँ पे जीवित हो रहे हैं। हालेलुया। ये एक इंसान के लिए, डॉक्टर के लिए संभव हो सकता है? बताइएगा, कभी भी नहीं। लेकिन हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया। सुनिए, मिस्त्री कौन है? एक धनीवंत। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आज पैसा है लेकिन कौन नहीं है? संतान नहीं है, बच्चे नहीं है उस लोग का जीवन में। यहाँ पे भी यही देख रहे हैं हम, यहाँ पे भी यही देख रहे हैं। ये धनी स्त्री का जीवन में औलाद नहीं था, और औलाद किसके द्वारा प्रभु ने आशीषित किया? भविष्यद्वक्ता एलीशा के द्वारा। देखो, इन लोगों के पास धन है, पैसे है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं थे? संतान नहीं था। किसके द्वारा प्रभु ने संतान देने लगा? प्रभु कुछ करते हैं तो वो अच्छा ही करते हैं और कुछ परीक्षा भी करते हैं, हमारे अच्छे के लिए भी परीक्षा आता है। देखो, इस धनी स्त्री को प्रभु ने एलीशा के द्वारा एक औलाद दिया। अगर आप स्टोरी पढ़ोगे आपको दुख भी आएगा। इतना उम्र हो गया है, बहुत धन है, पैसे है, इनकम में सारा चीज है, लेकिन घर जो है सुना सुना है, यानी कि कोई है नहीं, बच्चे कोई है नहीं। धन दौलत तो है हर जगह में। धन दौलत एक इंसान को आशीर्वाद दे नहीं सकता है, शांति दे नहीं सकता है, आनंद दे नहीं सकता है, बच्चे नहीं दे सकते हैं, यह स्वर्ग राज्य भी लेकर के जा नहीं सकता है। यहाँ पे एलीशा ने वहां पे जा करके बच्चों को
प्रार्थना किया और बच्चा जो है जीवित हुआ। वो बच्चे को क्या किया? उसके माँ के हाथों में समर्पित किया है। आज भी अपने अपने बच्चों को प्रभु नया जीवन दिया। आज हम भूल गए या याद किए? कितने लोगों को याद है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे याद है, मैं कभी भूला नहीं। मेरे बड़े बेटे को जब वो 6-7 साल था, हम वो समय में प्रभु में नहीं थे, कलीसिया नहीं जा रहे थे, एक हॉस्पिटल लेके गई, बीमारी आया था, मैं गोद में लेके बैठा, सिस्टर ने कहा आप उसको लेके बैठो। बच्चों को जो नास होता है ना, बच्चों का जो नास वो मासूम होता है और दिखता है, वो गोरे वाले को पूरा दिखता है। तो गोरा था मेरे बड़े बेटे का जो स्किन था, मैं ऐसा लेके बैठा, सिस्टर आई उसको सलाइन देने के लिए, सुई जो है उसको डालने लगा, वो मिल नहीं रहा है, वो नास मिल नहीं, वहां से निकल के वो दूसरी जगह में ऐसा करके वो डालने लग रही है, और मेरे बेटे जो है रोने लग रहा है। मैं देख नहीं पाया, मैं ऐसे ही सेंसलेस हो गया हूं। मैं भूला नहीं अभी तक। मैं आज तक कभी इंजेक्शन नहीं लिया या किसी हॉस्पिटल नहीं गया। जब मैंने प्रभु में आया ना मैं कुछ दवाई लिया, जो कुछ भी हूँ प्रभु का नाम से, अनुग्रह से, दया से आज मैं चंगा हूँ। हालेलुया। तो हमारा जीवन में अपने बच्चे, अपने परिवार में अगर कुछ होते हैं तो प्रभु जब अपने बच्चे को कुछ करते हैं तो कभी भी नहीं भूलना है। देखो, स्त्री को एक प्रभु बच्चा दिया है, उन लोगों का जीवन में थोड़ा परीक्षा आया, बीमारी आ गए, मर जैसा हो गया है। एलिशा आया, उसको प्रार्थना किया और उसके हाथों में दे करके वो चले गया। अपने जीवन में भी जब बच्चे बीमार थे या और कुछ हो गई, प्रभु डॉक्टर के द्वारा, दासों के द्वारा, जो भी ले लो आप, हमारे बच्चे को क्या किया प्रभु यीशु मसीह? बचाए, चंगा किया। हम कभी ना भूले, कभी ना भूले ये बात, नहीं तो क्या होगा? हम स्वार्थ हो जाते हैं। पौलुस क्या बोलते हैं कि खुद का स्वार्थ चेष्टा मत करो, दूसरे का भलाई, दूसरे के लिए भी आप सोचो। आज कितने बच्चे ऐसे हैं, आज बच्चे के लिए आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ज्ञान के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, है कि नहीं? इसे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं, और ऐसे ऐसे है जो ऐसा मूर्ख है जो माँ बाप को तो रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अगर हम जानते हैं तो अपने आंखों में दिखाई देता है, तो प्रार्थना करना ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए प्रभु उसका मन को बदले, उसको ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि अपने माँ बाप के साथ वो अच्छा से रहे। क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं, अपने परिवार में बच्चे हैं, उसका परिवार जो है हमारा परिवार भी वही है। हम सब प्रभु में से है। कोई बोलते कि वो तो अन्य जाति, वो तो अलग लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जात कौन बनाया है? इंसान को कौन बनाए हैं? तो हम सब किसके हैं? तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? उन लोगों को ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान को शैतान ने कब्जा कर लिया है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ज्ञान है, प्रभु बुद्धि दिया है। एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो प्रार्थना तो करना चाहिए कि उसका परिवार में ये बच्चे ऐसे है, वो ऐसे है, प्रार्थना तो करना चाहिए। हम कुछ मदद तो नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते। दाऊद ऐसा है कि वो परमेश्वर का करीब एक इंसान था, करीब। जब दाऊद ऐसा काम कर सकता है, अपने हाथों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा भी शैतान कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इससे पहले मैं कह रहा था ना कि भाई फेंक दिए है, बहन जो है 3-4 बच्चे को अंदर मार दिए हैं, और यहाँ पे कौन क्या कर रहे हैं? दाऊद। किसका पत्नी? उरिया, कर्मचारी, उसके नीचे काम करने वाला कर्मचारी। देखो, और ये चुपचाप जो है ऐसे ही किसी को बताता नहीं, और ये उरिया को पता चलने से बात बढ़ जाएगी करके क्या प्लान बनाया इन्होंने? दाऊद क्या प्लान बनाया? उरिया को पूरा मार डालने का प्लान बनाया। आज भी ऐसा चल रहा है दुनिया में। पत्नी को मार दो, खत्म कर दो, आप दूसरे पत्नी के साथ अच्छा रहो,
पति को मरवा डालो, दूसरे पति के साथ अच्छा से रहो। आज दुनिया में ही चल रहा है, आप देखो न्यूज देखो। दाऊद भी ऐसा किया है कि इसको अगर पता चल गया तो बात बढ़ जाएगी करके उसको मरवा डाला। जिसके नीचे काम करता है उसी को ही मरवा डाला। जब शैतान उसको इस्तेमाल कर सकता है, आपको और मुझे इस्तेमाल करने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है शैतान। हम प्रभु के वचनों में जीना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है हमको जानना बहुत जरूरी है। और ये दाऊद बच्चा जो है जीवित होना है करके क्या कर रहा था, उपवास कर रहा था। कहां पे जा करके, धूप पर। क्या पहन करके, भूखा प्यासा रह करके बच्चा जीने दे करके। लेकिन पापों का जो फल है ना वो अलग ही रहता है। पापों का जो फल है अलग ही रहता है। अपना हाथों से कभी भी शैतान कुछ करवा सकता है। आपका और मेरा सोच विचार से, आपका डिसीजन मेरे डिसीजन से कुछ भी शैतान करवा सकता है। आपका देखने वाले आंखों से करवा सकता है, आपका बोलने वाले बातों से करवा सकता है, या सुनने वाला कानों से करवा सकता है, या आपका इच्छा से करवा सकता है, आपका हृदय से करवा सकता है, आपका जिम्मेदारी से करवा सकता है। कुछ भी आज करवा सकता है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे हम एक दिन नष्ट हो जाएंगे। एक छोटे बच्चे के पास क्या था, 5 रोटी 2 मछली। बालकों के हाथ में आशीर्वाद है कि नहीं बताओ। हालेलुया। उस बालकों के हाथों में जो रोटी और मच्छी था, क्या किया प्रभु, उसको मंगवाए और प्रार्थना किए। कितना रोटी कितना मच्छी, 5 रोटी 2 मछली। और कितने लोग खाए, ज्यादा। और पुरुष का संख्या अगर हम हिसाब करेंगे तो ज्यादा ही है। और कितना बच गया है, 12 टोकरियां। हालेलुया। तो देखो यहाँ पे भी एक बच्चों के द्वारा हम एक आशीर्वाद देखते हैं। आमीन। एक बच्चों के द्वारा, उस भीड़ में किसी के पास खाना नहीं था, बच्चे के हाथ में था। उन लोग इंक्वायरी किए है कि इस बच्चे के हाथ में छोटा मच्छी है, छोटा रोटी है, ले लो, कुछ भी ले लो आप, छोटा ले लो बड़ा ले लो। लेकिन है कितना, 2 मच्छी और 5, और 5000 से ज्यादा लोगों को खाना मिला और 12 टोकरी जो है बचा। तो आज जो भी हम प्रभु के वचनों में देखे हैं, आज बालकों के लिए देखे हैं। अगर बालकों के समान अगर हम नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपना हृदय को, अपना मन को, अपना बातचीत को, अपना व्यवहार को हम बालकों के समान प्रभु करो करके हम विनती करेंगे। हमारा बातचीत आज कैसा है, सामने वाले को आज गुस्सा लग रहा है या टूट पड़ रहे हैं, हमारा व्यवहार ठीक हो रहा है या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। हम यीशु को अपनाने से नहीं होगा, बपतिस्मा लेने से नहीं होगा, यीशु को जानने से नहीं होगा। हम वचनों के अनुसार जीना है, चलना है, ताकि प्रभु हमको आशीर्वाद करे और उसका राज्य में हमको जगह भी दे।